शुरुआत कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। कल हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था और उसमें होल का मोशन कैसा था, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल मोशन था। वर्चुअल मोशन था, है ना। अजीब सा था ना। होल, कोई भी एटम अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, फिर भी होल अपने स्थान से आगे जाएगा, और जबकि होल किसका पार्ट था? एटम का पार्ट था होल, और होल एटम का पार्ट था, और वो अपना स्थान नहीं छोड़ता है, लेकिन फिर भी होल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना। और ये होल पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव ये पॉजिटिव चार्ज होता है होल पर, यह हमें सब याद है ना। मतलब पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अच्छी तरीके से आना चाहिए, उसके बाद। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं वो सुनते हैं। भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी वेरी स्मॉल थी, बहुत कम थी, और जो भी कंडक्टिविटी थी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी। टेम्परेचर की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती थी उसकी, और टेम्परेचर की वजह से कंडक्टिविटी घटती है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर घटेगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगी, है ना। 0 केल्विन टेम्परेचर पर वो इंसुलेटर की तरह से बिहेवियर कर रहा था, दैट मींस उसकी कंडक्टिविटी 0 थी, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसका टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, 0 से 300 केल्विन पर ले आए रूम टेम्परेचर पर, तो वेरी फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए। इसकी वजह से कुछ होल्स और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हो गए। उन फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर करंट फ्लो करने लगती है ना। फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहाँ पे जो चार्ज कैरियर हमें प्राप्त हुए वो कोवेलेंट बॉन्ड टूटा क्यों? टेम्परेचर की वजह से, 300 केल्विन टेम्परेचर पर जब ले आए थे उसको तब। इसीलिए कुछ चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो गए, और चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होने से करंट फ्लो करने लगी, है ना। यही तो है। यस सर। ठीक है, तो अब पढ़ रहे हैं हम इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, दैट मींस प्योर सेमीकंडक्टर में, है ना, कोई इंप्योरिटी नहीं है। इसमें अगर हम क्या मिला दें? इम्प्योरिटी मिक्स करें, है ना, तो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, या फिर क्या बोल सकते हो, आर्टिफिशियल, है ना। यस सर। सेमीकंडक्टर ये मैन मेड है ना, इम्प्योरिटी हम मिला रहे हैं, पहले अपने आप बनी, अपने आप मिलके नहीं आती ना, इसलिए आर्टिफिशियल। मैन मेड होता है तो आर्टिफिशियल, एक्सट्रिंसिक हम बना रहे हैं इम्प्योरिटी मिला के, है ना। एक ये हो गया, और इसका एक और नाम बताएंगे अभी, इसको एक और ये कह सकते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं, है ना। यस सर। अब जरा समझो, अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, ये तो मैंने बता ही चुका हूं आपको कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो क्या होता है? कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ना। अब कैसे हो जाती है इसको समझना है ना। ये मिलाया क्यों जा रहा है समझ में आया? इम्प्योरिटी मिलाने से हमें क्या एडवांटेज है? यस सर। इंक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी क्या होती है इसकी? इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हो जाती है, ये हमने पीछे पढ़ा दिया था आपको। लेकिन अब ये जानना है कि भाई इम्प्योरिटी मिलाने से कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों होगी। लेकिन ये बता दिया था मैंने पीछे, इंक्रीज हो जाती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसका रीजन कल समझाया मैंने आपको। और इम्प्योरिटी मिलाने से
जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलते हैं हमें, उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसका भी हम जवाब देंगे आगे, क्यों होती है इंक्रीज, देंगे, है ना। ये दो टाइप का होता है, एक एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप कैसे प्राप्त करते हैं हम, एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे प्राप्त करते हैं? तो जब इंट्रिंसिक, पहले हम पढ़ रहे हैं एन टाइप, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पूरा नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप ये कैसे पढ़ते हैं? जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सिलिकॉन ले लो या प्योर जर्मेनियम ले लो, कोई सा भी, इसमें मिला दें हम पेंटावेलेंट, कौन से? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी लिखेंगे अब इसको, है ना, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। एक्चुअल में ये इम्प्योरिटी नहीं होती है। अब इसको जैसे दूध में हम पानी मिलाते हैं तो पानी को ही अशुद्धि कहेंगे। भाई पानी में अगर दूध मिलाते, तो पानी में अगर वाटर में हम दूध मिलाते तो हम दूध को अशुद्धि बोलते, लेकिन वाटर, दूध में हम पानी मिला रहे हैं तो पानी को क्या बोल दिया हमने? इम्प्योरिटी बोल दी। ऐसे ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स बोल देते हैं इनको, क्या बोल देते हैं? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स। ये जरूर बुलाना है, पेंटावेलेंट एटम के साथ इम्प्योरिटी के रूप में मिलाया है ना ये पेंटावेलेंट एटम इसमें। यस सर। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम, इस पे ध्यान रखना है ना, बोलना जरूरी है, लेकिन एक्चुअल में ये इम्प्योरिटी नहीं है, बताऊंगा क्या है फिर, है ना। इम्प्योरिटी बोलते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स मिलाते हैं तो क्या बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप, पूरा नाम बोलिए, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है ना। यस सर। अब ये पेंटावेलेंट एटम्स का मतलब क्या है सर? जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, है ना, उनको बोलते हैं पेंटावेलेंट एटम्स, इम्प्योरिटी एटम्स। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस सर। जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेंटावेलेंट एटम्स हैं। कौन कौन से हैं? जैसे फास्फोरस होता है ना, आर्सेनिक होता है ना, और एंटीमनी होता है, और बिस्मिथ होता है। ये सारे पेंटावेलेंट एटम्स हैं। जैसे इसका एटॉमिक नंबर हमें मालूम होता है 15 है ना, तो ये 2, 8 और 5। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स कौन से हैं? जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, दैट मींस 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम बोलते हैं। इन सब में 5 पेंटावेलेंट एटम्स है, सॉरी 5 क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। यस सर। यहाँ तक आया? यस सर। ठीक है, तो इसमें 5 पेंटावेलेंट एटम्स हैं सारे, ये मिलाते हैं तो बनता है ये। अब एक पॉइंट तो हमने ये बोल दिया, ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलता हूँ, तो ये समझाऊंगा बेटा, समझाऊंगा, है ना। पी टाइप पहले समझ तो लो कि एन टाइप कब बनता है, पी टाइप कब बनता है, ये समझ लो पहले, ठीक है। अभी फिर इनको समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे, अभी तो स्टार्ट किया है। पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट मींस प्योर सिलिकॉन में, प्योर जर्मेनियम में, है ना। अगर हम क्या मिलाएं? ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी लिखना जरूरी है, एटम, ट्राइवेलेंट एटम्स मिलाएं, इम्प्योरिटी के रूप में मिलाएं, ट्राइवेलेंट एटम्स मिलाएं, इम्प्योरिटी के रूप में मिलाएं, ठीक है। कौन 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 से? थोड़ा सा साउंड धीरे करूं यार, मेरे कान में गूंज गुज हो रहा है काफी, बहुत तेज साउंड है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज एटम्स, तो ये कौन से होते हैं भाई? जैसे बोरान होता है, बोरान का 5 होता है ना, यस सर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें तो 2 और 3,
तो 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 3. 3। तो जिसमें भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे वो ट्राइवैलेंट एटम्स होंगे, है ना। तो बोरान है, एल्युमिनियम है, इसका 13 होता है, एल्युमिनियम का 13, तो 2 8 3। उसके आउट बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही इंडियम होता है, इंडिनियम, एक गैलियम होता है ना। Yes, sir. इन सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मिलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो प्राप्त होता है हमें पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा समझो, जब भी इम्प्योरिटी मिलाते हैं ना तो उसमें हम 2 चीजों का ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि ली उठाई और इम्प्योरिटी मिला दी। एक चॉइस, क्या चॉइस कि कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई से भी इम्प्योरिटी मिला दी, तो हम पहले चॉइस करेंगे कि हमें कौन सी इम्प्योरिटी मिलानी है, नंबर 1, है ना। फिर दूसरा मेजरमेंट करेंगे कि उसे कितनी अमाउंट में मिलाएं। ऐसा नहीं कि कितनी भी अमाउंट में मिला देंगे, नहीं, कितनी अमाउंट में मिलाएं। तो 2 पॉइंट होते हैं, जैसे बोलते हैं कंट्रोल मैनर, है ना। तो हम 2 चीजें करेंगे, एक चॉइस करेंगे कि कौन सी इम्प्योरिटी मिलाएं, दूसरा हम मेजरमेंट करेंगे कितनी इम्प्योरिटी मिलाएं। फॉर एग्जाम्पल एक बार बताओ, जब हमें फीवर आता है ना, तो हम पहले चॉइस करते हैं कि कौन सी दवाई करें, खाएं, या फिर जो है कोई सी भी दवाई उठाई कहीं पे भी दिखी और खा ली। चॉइस करते हैं। अब भाई हमें पहले हम पता लगाएंगे हमें बीमारी कौन सी है, पता लगाई बीमारी है फीवर, फिर हम फीवर की ही कोई दवाई खाएंगे। ऐसे थोड़े कि कोई दूसरी चीज की दवाई खा लेंगे हम, फीवर की है नहीं है और किसी चीज की दवाई खा ली हमने, है ना। पेट में दर्द की दवाई खा ली कि पेट में दर्द हो रहा है, उसकी दवाई खा के बैठेंगे, फीवर खत्म हो जाएगा, No, sir. है ना। तो इंपॉर्टेंट है हम चॉइस करेंगे एक, फिर दूसरा उसमें अमाउंट मेजरमेंट कितना मिलाएं। एक बार तो अगर मेरे को फीवर आ रहा है, मैंने चॉइस कर ली कि चलो ये फीवर की दवाई है, तो मैंने तो पूरी गोली खा ली, लेकिन जो छोटा बच्चा है 1 साल का, को उसको भी उतनी अमाउंट में दे देंगे। No, sir. कम देंगे. तो उसमें अमाउंट कम करते हैं, एक गोली के 4 टुकड़े कर लेते हैं, और फिर 4 टुकड़े में से उसमें से भी एक थोड़ा सा तोड़ दिया और बहुत छोटा है दे दिया। देते हैं कि नहीं? Yes, sir. या फिर मार्केट में ऐसी दवाई आती है कि 250 mg की, 125 mg की, 100 mg की, 50 mg की, ऐसा भी मार्केट में आती, तोड़नी नहीं पड़ती है ना। Yes, sir. तो ऐसे ही यहाँ कुछ है बेटा, जानती हो, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जैसे हम इम्प्योरिटी बोल रहे हैं, वो एक तरह की दवाई है ना। इम्प्योरिटी नहीं है, दवाई है। सर दवाई किस चीज की? इसको बीमारी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, कौन सी बीमारी है सर? इसकी कंडक्टिविटी स्मॉल है, ये इसकी बीमारी है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी कंडक्टिविटी स्मॉल है, तो मैं इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता हूं। मतलब इसकी कंडक्टिविटी स्मॉल थी, ये बीमारी थी, तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा कर देंगे तो बीमारी खत्म। Yes, sir. तो ये तो इस बीमारी को खत्म करने के लिए हम पहले चॉइस करेंगे कि कौन सी इम्प्योरिटी मिलाएं, कि कोई सी भी मिला डालेंगे। चॉइस करेंगे. पहले हम चॉइस करेंगे। अब चॉइस कैसे करेंगे भाई, है ना। अब चॉइस कैसे करेंगे, नंबर 1, तो जानते हो चॉइस कैसे करते हैं? ये तो जो हमारा आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, जैसे प्योर सिलिकॉन है या प्योर जर्मेनियम है, इसका स्ट्रक्चर कैसा था? टेट्राहेड्रल. इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो था, प्योर सिलिकॉन जो था या प्योर जर्मेनियम, इन दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल था, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही रहे। ऐसा नहीं हो कि मैं इम्प्योरिटी मिलाऊं और उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, आया कि नहीं? Yes, sir. तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने चॉइस की कि भाई ऐसा कौन सा मटेरियल मिलाऊं मैं इसके अंदर, ऐसा कौन सा मटेरियल मिलाऊं जिससे इसका स्ट्रक्चर चेंज ना हो। तो मैंने ढूंढ निकाले कौन से मटेरियल, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स। इन्हें मिलाने से या इन्हें मिलाने से
इसके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता। सर क्यों? क्योंकि बेटा ये जो होता है इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, होते हैं कि नहीं? यस सर। प्योर सिलिकॉन का या प्योर जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 14 होता है, 284, है ना ये। तो ये 4 है आपका। अब इसका देखो आउटर मोस्ट, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और इसके 5 है। 5 और इसके 3 देखो 4 3 5, ये इन दोनों के पास में ही तो है, यस सर है ना? यस और हमें सर। बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही क्यों मतलब है सर? हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्यों मतलब है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन से इसीलिए मतलब है क्योंकि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो करंट कंडक्ट कराते हैं। यस सर। तो इसके इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थे, इसके 3 हैं, इसके 5 हैं, तो आसपास ही ना 4 के। यस सर। तो जानते हो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बताओ, हम दूध में पानी क्यों मिलाते हैं, पेट्रोल मिला लेते? भाई जितना वाटर पतला होता है, जितना वाटर पतला होता है उतना ही पतला पेट्रोल भी होता है ना? यस सर। लेकिन अगर हम दूध में पानी मिलाते हैं कंट्रोल मैनर में, है ना, अमाउंट देख के नहीं, 1 लीटर में थोड़ा सा मिला दिया, तो क्या उसका टेस्ट बदल जाता है? नो नो सर। सर कुछ नहीं होता, हमें अच्छा ही लगता है कि ठीक है थोड़ा सा पानी मिलाया, मालूम भी नहीं पड़ा। लेकिन अगर थोड़ा सा पेट्रोल मिला दें तो टेस्ट पता चेंज हो चल जाएगा। जाएगा। उसका टेस्ट बदल जाएगा। तो ऐसे ही हमने चॉइस की, हमने किस चीज को देखा? हमने ये देखा कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो इसका स्ट्रक्चर था टेट्राहेड्रल फॉर्म। इस प्योर सेमीकंडक्टर हो या प्योर सिलिकॉन हो, इसका स्ट्रक्चर था प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का, पूरे क्रिस्टल का जो प्योर सिलिकॉन का जो क्रिस्टल लिया था उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल था। और जब हमने उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला के देखी, तो मिला के देखने पर भी उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल फॉर्म में ही रहा, बदला ही नहीं, स्ट्रक्चर नहीं बदला। पेंटावेलेंट मिला के देखा, तो मिला के देखने पर उसका स्ट्रक्चर, उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर अभी भी नहीं चेंज हुआ, अभी भी टेट्राहेड्रल ही रहा। तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया। आया? यस सर। यस सर। और हम भी यही चाहते थे कि अगर हम कोई इम्प्योरिटी मिलाएं, कोई भी इम्प्योरिटी मिलाएं, तो उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए, है ना? यस सर। यस सर। वो उसके स्ट्रक्चर को डिस्टरबेंस नहीं करे, जैसा है वैसा, बस केवल बीमारी को मारे। यस सर। तो हमने चॉइस की पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। क्यों? समझ में आया? कोई क्वेश्चन पूछे कि आप इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्यों यूज करते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो प्योर क्रिस्टल होता है, प्योर सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल फॉर्म। जब इन इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, चाहे ये मिला दें चाहे ये मिला दें, इन्हें मिलाने से उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, नहीं होता, टेट्राहेड्रल ही रहता है। इसीलिए हम ये इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, डॉक्टर ने हमसे कहा कि हमें फीवर आया, हम डॉक्टर के पास गए, उसने फीवर की दवाई लिख दी, उसने कहा 7 दिन तक खा लेना इनको, एक दिन में 1 गोली खाना, 7 दिन तक खाते रहना, सही हो जाओगे बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा घर पे आके यार 7 दिन तक कौन इंतजार करे। डॉक्टर ने कहा कि 7 दिन में सही हो जाओगे, 1 गोली रोज खाना। 7 गोली ले आया मैंने मार्केट से, और 1 गोली कौन खाए रोज? आज ही 7 खा जाऊं तो एक ही दिन में, तो एक ही दिन में ही सही हो जाऊंगा, और बीमार हो जाओगे। है ना? तो एक बात समझ लो, ऐसे ही दूध है, उसमें दूध वाला सोच रहा है यार 1 लीटर दूध में हम 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी मिला दें तो वो पूरा पानी ही हो जाएगा फिर। वो बेकार हो जाएगा। तो ऐसे ही मेजरमेंट का भी ध्यान रखना है। चॉइस तो कर लिया, अब मेजरमेंट सही नहीं लोगे तभी भी बीमारी बढ़ेगी घटेगी नहीं, है ना? यस सर। यस तो सर। चॉइस तो कर लिया, अब इसको अगर तुम मेजरमेंट करके नहीं मिलाओगे तो बीमारी बढ़ी जाएगी घटेगी नहीं। कितनी भी दवाई खा लोगे, तो मेजरमेंट करते कि नहीं कि भाई तुम इतने उम्र के हो
तो तुम्हें इतनी mg की दवाई खानी चाहिए। तुम इतने उम्र को, अच्छा तो उसमें से आधी खा लेना, और बच्चा छोटा हुआ तो अच्छा तुम इससे भी कम खा लेना, है ना। तो मेजरमेंट करके दवाई देते हैं, ऐसे थोड़ी कि कितनी भी दवाई दे दो। तो इनकी एक तरह से दवाई है इनके लिए, है ना। अब मेजरमेंट करेंगे सर, मेजरमेंट कैसे करेंगे, अब हम कैसे मेजरमेंट करें इसमें, है ना। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं जरा समझो। एक बात तो ये प्योर सेमी सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा हमारे पास, तो उसका मास तो हम मेजर कर ही सकते हैं। यस सर। यस सर। जब हम यार, हम न्यूक्लियस का मास मेजर कर सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। न्यूक्लियस के मास को मेजर करने के लिए, न्यूक्लियस कितना छोटा होता है उसके मास को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल तो अच्छा खासा है, इतना बड़ा पीस है सिलिकॉन का क्रिस्टल आपका। सिलिकॉन का एक पीस है हमारे पास प्योर सिलिकॉन का, है ना। यस सर। तो इसका मास तो हम मेजर कर ही सकते हैं ना। यस सर। तो मान लो इसका मास 2 ग्राम है, मैंने कर लिया कि इसका मास 2 ग्राम है सिलिकॉन का, है ना। तो एक बताओ, क्या इसमें हम इस सिलिकॉन के कितने एटम्स हैं वो पता कर सकते हैं। यस सर। यस सर। तो हम सिलिकॉन के नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं वो मालूम कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम कितने हैं, कौन से कंसेप्ट से, एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर से। तो हम एवोगाड्रो नंबर से निकाल लें कि भाई नंबर ऑफ एटम सिलिकॉन का है, तो इसका मास नंबर 28, एटम इन 28 ग्राम या 1 मोल कह सकते थे ऑफ सिलिकॉन पीस। तो 6 0T10⁻23 एटम, लेकिन 2 ग्राम में चाहिए, तो 1 ग्राम में कितने एटम, 1 ग्राम में डिवाइडेड बाई 28, है ना। तो नंबर ऑफ एटम कितने में चाहिए, 2 ग्राम 2 में ग्राम चाहिए। में 6.023 10⁻23 डिवाइड बाई 28 इंटू 2। सॉल्व करके नहीं नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे 10⁻22, जो भी यहाँ पे वैल्यू आए, 2 से 14 बार कट गई, फिर इसका इसमें डिवाइड किया, कितने एटम, मान लो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। जैसे यस ये 14 का डिवाइड कर रहे हैं तो 14 का 60 है, मान लो 60 ऊपर, मान लो 60, एक जीरो बढ़ा लिया ना 22 करके, नहीं ये 60 पॉइंट कर लिया, 22 तभी तो होंगे। तो 14 का 60 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, करीब करीब 5 तक करेंगे तो ज्यादा जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना, ठीक है। तो इतने एटम हो गए अप्रोक्सीमेट, है ना। यस सर। ठीक है, तो इतने एटम है भाई 2 ग्राम में। तो मैंने कहा इसमें सिलिकॉन के कितने एटम है, 4 × 10⁻22 एटम आया। यस यस सर। सर। अब जरा समझो, कहानी समझना अच्छी तरीके से, है ना। अब वो कंट्रोल मैनर हमने एक्सपेरिमेंट किए, तो वो कंट्रोल मैनर क्या है, कितने मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो जानते हो 10⁻6 सिलिकॉन एटम में इतने सिलिकॉन एटम होंगे, कितने सिलिकॉन के कितने एटम होंगे, 10⁻6 है। तो उसमें हम एक एटम इम्प्योरिटी का मिलाएंगे। इतने एटमों के बीच में एक एटम मिलाएंगे इम्प्योरिटी का। आ रहा है, यस यस सर। सर। तो देखो इसमें तो कितने एटम है, 4 × 10⁻22 एटम है। हम 10⁻6 में एक मिला रहे हैं, तो 10 की पावर अगले एक 6 में, तो कितने हुए, 10⁻6 में एक मिला लिया, अगले एक 10⁻6 सिलिकॉन एटम में फिर एक मिला लिया, फिर अगले 10⁻6 सिलिकॉन एटम में फिर एक मिला लिया, फिर अगले 10⁻6 से नेक्स्ट में एक मिला लिया। कितने सिलिकॉन एटम हो गए, तो 4 × 10⁻6 ही हुए अभी तो। यस सर। सबको ऐड कर लो, कितने सिलिकॉन एटम हो गए, इतने हो गए। तो इतने में कितने एटम मिलाए, इतने में कितने मिलाई, 1 2 3 4, 4 ही तो मिला लिए। यस यस सर। सर। यस सर। तो सोचो हमें कितने में मिलाने हैं, कितने में मिलाने हैं, 4 × 10⁻22 एटम्स में। तो कितने में मिलाएंगे, 10⁻6 सिलिकॉन एटम में मिलाते हैं एक एटम, तो एक सिलिकॉन एटम में मिलाएंगे 1/10⁻6 एटम इम्प्योरिटी के, है ना। यस सर। सर। तो इतने एटमों में कितना मिलाना पड़ेगा, 10⁻22 सिलिकॉन एटम में कितनी इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी, तो 4 × 10⁻22 डिवाइडेड बाई
10 की पावर 6 मतलब 6 4 इंटू 10 की पावर 22 ऊपर 6 ऊपर गया, यस सर। कितने आया? 22 में से 6 गए तो 16 इतने एटम क्या मिलाएंगे? इम्प्योरिटी। प्योरिटी के मिलाएंगे। इम्प्योरिटी के मिलाएंगे। जब इतने एटम होंगे तो उसमें इतने मिलाएंगे, है ना? यस सर। सुनो, ये ऐसे नहीं बोला, 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम में ही इतने एटमों के बीच में एक इम्प्योरिटी एटम मिलाते हैं हमेशा। आया कि नहीं? यस सर। जानते हो इसको क्या बोलते हैं फिर? 1 ppm, ppm क्या? 1 ppm। किसको? 10 की पावर 6 को। सर ppm का मतलब क्या है? 1 पार्ट्स पर मिलियन। वन पार्ट पर मिलियन। पार्ट, 1 पार्ट पर मिलियन। पर मिलियन है ना, पर का मतलब नीचे तो आएगा, तो नीचे तो रखा है 10 की पावर 6। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 की पावर 6 होते हैं। यस यस सर। सर। तो 1 पार्ट पर मिलियन में, 1 पार्ट पर मिलियन मतलब 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम में एक एटम इम्प्योरिटी का। इसका मतलब अगर इतने एटम्स हैं हमारे पास, 4 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स हैं, तो इतने एटमों में जब इतने 10 की पावर 6 1 पार्ट पर मिलियन मतलब 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम होंगे, तो उसमें एक एटम मिलाना है इम्प्योरिटी का। तो इतने एटमों में, इतने सिलिकॉन में इतने एटम है 4 इंटू 10 की पावर 22, तो कितने एटम मिलाने पड़ेंगे इम्प्योरिटी के? 10 की पावर 6 में एक मिलाते हैं तो एक में मिलाएंगे इतने, तो इतने में मिलाएंगे इतने, दैट मींस इतने इम्प्योरिटी एटम मिलाने पड़ेंगे इसमें। आया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये स्टैंडर्ड है, ऐसे ही मिलाते हैं। ये हमने देखा कि भाई इस रेशियो में मिलाओगे 1 पार्ट पर मिलियन में, 10 की पावर 6 में एक एटम मिलाओगे, तो ये है इसका सही तरीका मिलाने का। आया कि नहीं? यस सर। यस है सर। ना? तो ये हो गया चॉइस मेजरमेंट। ये हमारा मेजरमेंट कर सकते हैं ना हम ऐसे। यस सर। यस सर। तो ये मेजरमेंट करके हम दवाई दे रहे हैं भाई इसको, ठीक है? तो इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे हम कि इतने एटम होंगे, पहले इसका मास मेजर करेंगे, कर लिया 2 ग्राम 3 ग्राम के हिसाब से पहले मास निकाल के नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे तो 10 की पावर 6 में मिलाएंगे एक, तो एक में मिलाएंगे इतने, तो इतने एटमों में मिलाएंगे इतनी इम्प्योरिटीज। तो कितनी इम्प्योरिटीज में मिलानी है, समझ में आया? मेजरमेंट कैसे करके मिलाएंगे, क्लियर है? ऐसे नहीं कि तुक्के से मिला देंगे, क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है। तो एक बात तो हमने चॉइस भी करी कि हम ये वाली मिलाएंगे, और हमने ऐसा नहीं कि ये उठाई और कितनी भी मात्रा में मिला दी, नहीं। हम पहले मेजरमेंट करेंगे इसमें कितने एटम्स हैं, और फिर उसमें 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम में एक एटम इम्प्योरिटी का मिलाएंगे। इतने एटमों के बीच में एक एटम होगा इम्प्योरिटी का। कुछ समझ में आया? और इसको बोल देते हैं कि 1 पार्ट पर मिलियन इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है नहीं बेटा? यस सर। कुछ समझ में आया यहाँ तक कहानी? यस सर। ठीक है, चलो। तो इसी को बोलते हैं डॉप। इसीलिए अब जरा एक पॉइंट सुनना है इसको। अब हमने वर्ड यूज कर लिया, समझ में आया आपको यहाँ तक? यस ये सर। है ना, कि ऐसा नहीं कि तुक्के से कोई सा भी एटम मिला दो, कोई सी भी इम्प्योरिटी मिला दो, नहीं। चॉइस करेंगे कौन सी मिलाएं, क्या चॉइस करेंगे, समझ में आया? स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए सब मिलाने से, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए सब मिलाने से। फिर उसका मेजरमेंट देखेंगे कि कितनी मिलाएं, तो मालूम कैसे पड़ेंगे कितनी मिलाएं, समझ में आया? यस सर। यस सर। फिर उसके हिसाब से एटम मिलाएंगे उसमें। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, इसका एक और नाम होता है डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोप्ड क्या? डोप्ड डोप्ड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। तो ये डोप्ड का मतलब क्या है? क्वेश्चन आता है एक, व्हाट इज द डोपिंग? ये डोपिंग क्या होती है? जानते हो? जब किसी प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल्स में या प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल्स में या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंट्रोल मेनर में, किसमें? कंट्रोल मेनर में। अब कंट्रोल मेनर का मतलब है चॉइस
प्लस मेजरमेंट। आया? Yes, sir. Yes, sir. कंट्रोल मेनर का मतलब है चॉइस प्लस मेजरमेंट। मतलब ऐसा नहीं कोई से भी मिला दो, है ना, ऐसा नहीं कितने भी मिला दो, तो चॉइस भी करेंगे प्लस मेजरमेंट भी करेंगे, इसको बोलेंगे कंट्रोल मेनर। आया? Yes, sir. Yes, sir. तो किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंट्रोल मेनर में अगर हम इम्प्योरिटी मिला दें तो इम्प्योरिटी मिलाने की इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग किसे कहते हैं? अगर किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंट्रोल मेनर में कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। Doping. इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि डोपिंग किसे कहते हैं, ये पूछा हमने लिख दिया, फिर पूछेगा डोपिंग क्यों की जाती है। तो डोपिंग क्यों की जाती है भाई? किसी चीज को डोपिंग Conductivity को के लिए, डोपिंग करते क्यों हैं हम? किसी चीज को कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के Increase लिए। करने के लिए. कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है। 50 बार सबसे शुरू किया तो यहीं से शुरू किया। अरे डोपिंग का मतलब क्या है? इम्प्योरिटी मिलाना। इम्प्योरिटी क्यों मिला रहे हैं हम यहाँ पे? तो इम्प्योरिटी इसीलिए मिला रहे हैं क्योंकि कंडक्टिविटी कम होती है इंट्रिंसिक की, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तुमसे पूछ रहा है डोपिंग क्यों की? डोपिंग इसीलिए की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यस सर। sir. है ना। तो सीधा सीधा आंसर है यार। क्या तुम डोपिंग क्यों की जाती है भाई? डोपिंग किसे कह रहे हो? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल्स में इंप्योरिटी कंट्रोल मैनर में मिलाना डोपिंग कहलाती है। इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग करी क्यों जा रही है? इसीलिए की जा रही है जैसे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक फिर बड़ा आता है, एक क्वेश्चन फिर पूछता है डोपेंट किसे कहते हैं? डोपेंट, ये डोपेंट क्या होता है? तो जो हम इंप्योरिटी मिला रहे हैं उसके एटम को बोल देते हैं हम क्या? इंप्योरिटी एटम को हम क्या बोल देते हैं? डोपेंट। Dopant. जैसे पेंटावलेट एटम है आपका, हमने मिलाया फास्फोरस, तो फास्फोरस को क्या बोल सकते हैं हम कि फास्फोरस क्या है? Dopant. ये Dopant. फास्फोरस एटम इंप्योरिटी के रूप में पेंटावलेट एटम ला रहे थे हम, तो इसी फास्फोरस एटम को हम क्या कह सकते हैं? ये डोपेंट है। डोपेंट। जो भी इंप्योरिटी एटम मिलाएंगे हम इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, उस इंप्योरिटी एटम को ही हम क्या नाम दे देंगे? डोपेंट। Dopant. आया? Yes, Yes, sir. sir. इसीलिए इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक नाम दिया, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो यहां तक तो आपके समझ में आया। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। आगे हम अब पढ़ने चाह रहे हैं, ये क्लियर हुआ ना यहाँ तक बेटा? Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक छोटी सी बात बताऊं कि सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में के क्रिस्टल्स में अगर हम 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम्स में एक इंप्योरिटी एटम मिला रहे हैं, तो आप कह रहे हो इसे मिलाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो कितनी बढ़ती होगी सर? यानी कि कंडक्टिविटी कम होती है, यानी कि ठीक है, इनकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आइडिया दे दो सर कि अगर हम 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम के बीच में एक एटम, एक ही एटम नहीं मिलाते, मिलाते तो बहुत सारे एटम्स हैं, लेकिन 10 की पावर 6 में से कितना मिला, कितने रहते भी? 4 इंटू 10 की पावर 16 एटम्स मिला रहे थे पूरे सिलिकॉन क्रिस्टल्स में। लेकिन 10 की पावर 6 में से कितना मिला रहे हैं? 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम के बीच में कितना मिला रहे हैं? वन एक इम्प्योरिटी atom. एटम। एक atom. 1 इम्प्योरिटी एटम्स। तो कितने टाइम्स कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती होगी, है ना। तो ये तो नहीं लिखा कहीं, लेकिन हाँ ये जरूर लिखा है किताब में कि 10 की पावर 8 कितनी? 10 10 to the power Power 8. 8. 10 की पावर 8 सिलिकॉन एटम के बिटवीन एक इम्प्योरिटी एटम मिलाया जाए। कितना मिलाया जाए? एक impurity एक atom. impurity atom. 10 की पावर 8 सिलिकॉनों में से एक एटम मिलाएं। 10 की पावर 6 में एक नहीं, 10 की पावर 8 के बीच में एक एटम मिलाएं, तो इम्प्योरिटी जो होगी मिलाने से
इम्प्योरिटी 16 टाइम्स 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। जो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होगी जो भी रही होगी 10 की पावर 8 सिलिकॉन एटम के बिटवीन अगर हम एक इम्प्योरिटी एटम मिलाएंगे तो उसे मिलाने से उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। देखो बहुत इंक्रीज हुई थोड़ी सी, बहुत इंक्रीज हुई। बहुत इंक्रीज हो गई। बहुत इंक्रीज हो गई, 16 टाइम्स इंक्रीज हो गई, है ना। जो भी कंडक्टिविटी रही होगी उसकी 16 टाइम्स। अच्छा ये तो 10 की पावर 8 मिलाने से 10 की पावर 16 टाइम्स बढ़ती है, तो अगर 10 की पावर 6 में मिलाते एक तो और बढ़ती या और कम बढ़ होती? जाएगी। तो और बढ़ जाती। जानते हो जो हमने मिलियन वाला लिखा है ये मैक्सिमम कंडक्टिविटी वाला लिखा है, आया कि नहीं? यस सर। यस सर। 10 की पावर 6 में एक मिलाएंगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंडक्टिविटी, इससे ज्यादा नहीं मिलाते। फिर 10 की पावर 6 में मिला सकते हैं एक, 10 की पावर 8 में मिला सकते हैं एक, 10 की पावर 10 में भी मिला सकते हैं एक, लेकिन जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम होगी। सबसे ज्यादा 10 की पावर 6 पर प्राप्त होगी, 10 की पावर 8 में भी प्राप्त होती है, और 10 की पावर 10 में भी एक मिलाते हैं तब भी प्राप्त हो जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। 10 की पावर 8 मिलाने से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, तो 10 पावर 6 मिलाने से और ज्यादा इंक्रीज होगी, है ना। यस सर। यस सर। अब सर कैसे इंक्रीज हो जाती है ये तो बता नहीं रहे हो आप। तो पहले आइडिया ले लिया हमने, आइडिया ले लिया भाई, आइडिया, है ना। तो अब हम चाहते हैं कि इसको समझाया जाए, तो हम स्टार्ट करते हैं कौन से एन टाइप सेमीकंडक्टर से। किससे? एक एक करके समझाते हैं। पहले एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझाते हैं। पहले यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो चलो हम आगे सुन रहे हैं इसमें एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कि ये एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। शुरुआत कर रहे हैं। तो बताया था अभी मैंने आपको कि क्या करते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दैट मींस किसमें प्योर सिलिकॉन ले लो, सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लो या जर्मेनियम का, मैं सिलिकॉन का ले लेता हूं। इसमें अगर हम कौन सा आइटम मिलाते हैं? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम। ये इम्प्योरिटी नहीं, दवाई है इसकी। पेंटावेलेंट एटम्स इसकी दवाई है भैया, दवाई कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, है ना। बोलते हैं इम्प्योरिटी है, पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी भाई ये सही कर रही है इसको, खराब कर रही है। इम्प्योरिटी तो खराब कर देती है चीजों को, है ना। यस सर। यस भाई सर। कोई चीज होती है जो इम्प्योरिटी, जैसे हम जैसे वर्ड हमारे दिमाग में आता है इम्प्योरिटी तो हम सोचते हैं कोई गंदी चीज, है ना। यस सर। हाँ, लेकिन ये गंदी चीज नहीं, अच्छी चीज है, दवाई है इसकी। इसलिए बोल रहा हूँ एक तरह से ये इम्प्योरिटी वर्ड यूज किया गया है, लेकिन ये वैसी बात मत समझना कि कोई गंदी चीज मिलाए, इसकी दवाई है एक तरह से ये, है ना। ये मिलाया तो क्या बना? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये तो डेफिनेशन दे दी। अब हमें सर आप ये बताइए कि इनको मिलाने से आप कह रहे हो कि इनकी कंडक्टिविटी, अगर तुम इसके क्रिस्टल्स में मान लो जो 2 ग्राम का ही है और इसमें कितने एटम है 4 इंटू 10 की पावर 22 एटम, जैसे अभी मैंने निकाले, और इसमें आप 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम के बीच में एक एटम अगर मिलाते हो, किसका? पेंटावलेट एटम्स का। एक एटम पेंटावलेट एटम का मिला रहे हो, फास्फोरस का मिला रहे हो 10 की पावर 6, इसके 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम है, 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम के बीच में केवल एक ही एटम होगा पेंटावलेट एटम का। तो इस तरीके से इतने एटमों में इतने सिलिकॉन एटम है, तो इतने में कितने मिलाया गया होगा, कितने एटम मिलाए गए होंगे इतने में? इसमें इतना, तो इतने में अभी निकाले थे 4 into 10 to the power 16 एटम्स। इतने एटम हमने किसके मिलाए होंगे? इम्प्योरिटी के, है ना। फॉस्फोरस के। तो इतना मिलाया होगा तो इसकी कंडक्टिविटी 16 टाइम्स नहीं, उससे भी ज्यादा बढ़ गई होगी, 16 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ गई होगी इसकी कंडक्टिविटी। तो बताओ कैसे बढ़ गई?
बोलो मत, बताओ बढ़ी कैसे, ऐसा क्या हुआ बढ़ गई, है ना। तो वही समझा रहे हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी कैसे बढ़ी और क्यों बढ़ी, और इसे बताने में ही पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा आपका ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये बताओ, पहले एक बताओ, ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था? टेट्राहेड्रल। तो पहले आप प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाओ, प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाओ, बाद में देखेंगे इसको। तो ये बना लिया मैंने भाई, ये सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, और ये भी सिलिकॉन है, और ये भी सिलिकॉन है, और ये भी सिलिकॉन है। अच्छा, ये तो इन सभी चारों जो मैंने बना दिए, कि तो 5 ही बनाए हैं, बनाने इतने एटम है, इतने, क्योंकि प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में इतने एटम है, 4 × 10⁻22 एटम्स। बहुत है कि थोड़े से हैं? बहुत है। ये इतनी दूर दूर नहीं होते, बहुत चिपक चिपक के होते हैं, पास पास कल दिखाए थे मैंने आपको, समझ में आया था आपको? यस सर। सर अच्छा, ये तो इसमें इन इन पांचों के लिए लेटेस्ट साइट वाला कौन है? बीच वाला। सेंटर वाला। ये वाला लेटेस्ट साइट वाला सिलिकॉन एटम होता है। कल मैंने लेटेस्ट साइट वाला बताया था आपको, मतलब क्या है? यस सर। यस सर। तो इसके लिए ये लेटेस्ट साइट वाला है। जानते हो, जब हम इस पेंटावलेंट इम्प्योरिटी के इतने एटम मिलाएंगे, है ना, तो अब कैसे मिलाते हैं, है ना, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है कैसे मिलाते हैं, है ना, लेकिन हम मिला के बस दिखा देंगे, बता देंगे कैसे मिलाया। इसका प्रोसेस होता है, 2-3 तरीके से इसको मिलाने का तरीका होता है, 2 या 3 टाइप से मिला सकते हैं इसको, लेकिन वो किस टाइप से मिलाया जाता है वो हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अभी फिलहाल तो इतना समझिए कि ये जो एटम मिलाते हैं हम, ये लेट सिलिकॉन क्रिस्टल में जब मिलाएंगे पेंटावलेट एटम्स, जैसे फास्फोरस मिला रहा हूं, है ना, तो इसमें मिलाएंगे फास्फोरस, तो ये जो फास्फोरस मिलाएंगे, तो ये लेटेस्ट साइट वाले सिलिकॉन एटम, किसको? लेटेस्ट साइट वाले सिलिकॉन एटम को। इस सिलिकॉन क्रिस्टल में मान लो हम एक ही एटम मिला रहे हैं, ओनली वन, पूरे क्रिस्टल में एक ही मिला रहे हैं, है ना। तो जानते हो ये जो फास्फोरस एटम है, वो सिलिकॉन एटम के कौन से एटम को रिप्लेस करेगा? लेटेस्ट साइट वाले। लेटेस्ट साइट वाले सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करके उसे हटा देगा वहां से, और उसकी जगह खुद ले लेगा। तो कौन सा लेटेस्ट साइट वाला है इसमें से? सेंटर वाला। सेंटर वाला। ये हटा दिया, इसकी जगह पे किसने ले ली? उस फास्फोरस पेंटावलेट इम्प्योरिटी एटम ने ले ली, है ना। यस सर। सर। अब ये तो एक मिला दिया, मैं दूसरा मिलाना चाहता हूं, ये भी एक सिलिकॉन है यहाँ, अब मैंने एक मिलाया अभी, ये सिलिकॉन है ना, ये दूसरा सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, अभी मैंने एक ही मिलाया है। पहले तो प्योर क्रिस्टल का सिलिकॉन स्ट्रक्चर तो पूरा सिलिकॉन का है ना। यस सर। और टेट्राहेड्रल फॉर्म तो आपको मालूम ही है, मैं टेट्राहेड्रल फॉर्म बता चुका हूं आपको। यस सर। किसी भी एक सिलिकॉन एटम के चारों तरफ कितने एटम होने चाहिए? 4 एटम होने 4 चाहिए। एटम। 4 एटम होने चाहिए। कोई सा भी सिलिकॉन एटम ले लो, उसके चारों तरफ 4 होने चाहिए, है ना, ऐसे। अब बताओ, अगर मैं दूसरा सिलिकॉन एटम मिलाऊं तो यहां मिला दूं क्या? यस। नो सर। नो सर। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं आया कि नहीं, क्योंकि इसके बगल में नहीं आएगा। यहाँ मिला दूं क्या? यस सर। यस सर। क्या ये लेटेस्ट साइड वाला है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ मिला सकता हूँ, आया कि नहीं? देखो इस फास्फोरस Yes, एटम के sir. जब मिलाने के बाद, देखो इसके स्ट्रक्चर को मिलाने के बाद, इस फास्फोरस के चारों तरफ कौन सा एटम है? सिलिकॉन एटम। एटम। सिलिकॉन एटम। तो जानते हो मिलाने के बाद हर फास्फोरस के चारों तरफ कौन से एटम होने चाहिए? सिलिकॉन सिलिकॉन एटम होने एटम्स। चाहिए। कितने होने चाहिए, कितने? 4। 4 होने चाहिए। तो देखो इसके चारों तरफ 4 हैं। यस सर। अगर तुम यहाँ मिला देते, यहाँ मिला देते, तो इसके चारों तरफ 4 है सिलिकॉन एटम। नो नो सर। यहाँ चलो सिलिकॉन ही है, यहाँ में मिला गया, तो है चारों तरफ 4। नो सर। सर। अब समझो इसी चीज को मैं क्या कह रहा हूँ। तो लेटेस्ट साइट वाले सिलिकॉन को रिप्लेस करके उसका स्थान लेता है। समझ में आया? कहीं पे भी नहीं आ जाता है। ये जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम होता है, वो किसी भी जगह पे नहीं डाल सकते हो कि कहीं पे भी जाके नहीं बैठ जाएगा। ये कहाँ पे बिठा लेंगे इसको? सर।
लेटिस समझ साइड में पे। आया? यस सर। लेटेस्ट साइड वाले सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करके उसका स्थान लेगा आप। और किसके लिए कौन सा लेटेस्ट साइड है, समझ में आता है? यस सर। यस सर। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा समझो, ये सिलिकॉन जो एटम स्थान लेगा तो इसके चारों तरफ 4 सिलिकॉन एटम होने चाहिए। ये यहाँ ले रहा है तो इसके चारों तरफ 4 सिलिकॉन एटम है। यहाँ ले सकता है, नहीं ले सकता तो ले सकता है, इसके चारों तरफ 4 कर दो। नहीं आया? यस सर। यस सर, आ गया। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी तुम मर्जी आए वहां फास्फोरस एटम बना के काम चला लो, कहीं पे भी नहीं चला सकते। समझ में आया? यस सर, आ गया। अब ये तो बहुत सारे एटम है, इतने एटम है, मैं बना दिए कि सारे एटम? नो नो सर। सर। देखो मैं बहुत छोटी छोटी बातें करता हूँ, पर बड़ी बड़ी भी करूंगा। कहीं से भी पढ़ लेना, मैं जो बताऊंगा उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। ठीक है? नहीं, आप ढंग से पढ़िए अच्छी तरीके से, है ना? सुनिए, यहाँ तक समझ में आया था आपको ये? यस सर। तो अब जरा समझो, ये तो ये पेंटावलेट एटम्स है, इसके कितने, इसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 5। तो हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो दिखाते हैं। यस यस सर। सर। तो ये 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दें साहब इसके हम, ऐसे हो गया 5। यस सर। सर। यस सर। और इस सिलिकॉन एटम के पास, 4 4 वैलेंस 4। इलेक्ट्रॉन। इस सिलिकॉन एटम के पास, 4 इस सिलिकॉन वैलेंस। एटम के पास, 4 इस सिलिकॉन एटम के पास, 4। इस सिलिकॉन एटम के पास। यहाँ पे सिलिकॉन एटम नहीं होगा, यहाँ पे फास्फोरस होगा। 5, क्योंकि 1 2, एक यहाँ आ जाएगा सिलिकॉन और एक यहाँ आ जाएगा सिलिकॉन। आया कि नहीं? यस सर। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी एक फास्फोरस होगा, होगा कि नहीं? यस सर। ऐसे यहाँ तो सिलिकॉन ही होगा, यहाँ पे भी सिलिकॉन होगा। आया कि नहीं? यस सर। अरे नहीं आया? आ गया आ गया सर। सर। आ जाना चाहिए भाई। यस सर। यहाँ एक फास्फोरस होगा, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक नीचे आ जाएगा सिलिकॉन। आया क्या नहीं? यस सर। ठीक है, एक यहाँ पे भी फास्फोरस होगा, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ऊपर आ जाएगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, बहुत बड़ा जाल बन गया। सेंटर पे ये ध्यान रखना, ठीक है? नहीं, सेंटर में ये 5, अभी मैं सबको मिटाने वाला हूँ, बस समझाने के लिए कि सिलिकॉन एटम, फास्फोरस एटम कहीं पे मत बिठा देना। ठीक है? यस सर। ठीक है, उसकी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस हमारे सिलेबस में नहीं है कि कैसे मिलाते हैं इनको। ठीक है? नहीं, एक तरीके से मिलाते हैं, ऐसा नहीं कि कैसे भी मिला दो, कहीं भी बिठा दो उसको। ठीक है? यस सर। अब ये जो फास्फोरस एटम है, ये अपने नेबरिंग के, नेबर वाले 4 सिलिकॉन एटम के साथ, है ना, 1 2 3 4, ये फास्फोरस एटम अपने पास वाले 4 सिलिकॉन एटमों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेव क्या कर लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट बना कर के लेता है। द्वारा से। ये फास्फोरस अपने 4 पड़ोसी वाले सिलिकॉन एटमों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेव कंप्लीट कर लेता है। कल बताया था ऑक्टेव का मतलब, यस सर। कल समझाया था ऑक्टेव का मतलब, ये शेयरिंग का मतलब क्या होता है, यस शेयरिंग का मतलब क्या होता है, कल समझाया था कि कैसे हम्म। ऑक्टेव। सर इसके पास तो 4 ही हैं, अगर इसका ले लेगा ये तो इसका ऑक्टेव नहीं पूरा होगा, तो इन दोनों का कैसे ऑक्टेव पूरा हो जाता है, समझ में आ रहा है? यस सर। ये दोनों, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेव को पूरा करता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेव को पूरा करता है। यस सर। ये फास्फोरस है, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हो गए कितने? 8 तो इलेक्ट्रॉन्स। देखो
इसके पी के 8 हो गए, अपना भी एक, इसके 4 थे पी के, सर इसका 5 थे इसके, एक ये रहा जिसने कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाया ही नहीं है, देख रहा है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, दिख रहा है। यस यस सर। सर। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है इसने क्या नहीं बनाया भैया, कोई कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड नहीं नहीं बनाया। बनाया। इस कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, तो देखो अलग कर दिया मैंने, है ना। यस सर। यस सर। ये तो फास्फोरस के 8 हो गए कि नहीं पूरे। हो यस गए। सर हो गए। तो देखो इसका जो 4, इसके पास तो 4 थे, एक सिलिकॉन का, यानी तो ये ऐसा नहीं कि केवल पी के 8 हुए, सिलिकॉन के भी 2 हो गए। अब ये दोनों के लिए कॉमन है, बीच में दिख रहा है, ये दोनों के लिए कॉमन है। ये जो शेयरिंग करी है कोवेलेंट बॉन्ड बन के, कि वो इलेक्ट्रॉन दोनों के ऑक्टेव को कंप्लीट करते हैं। यस सर। यस सर। शेयरिंग समझते हो ना, कि क्या कर रहे हैं कि हम 2 पड़ोसी हैं, एक काम करते हैं, एक वॉशिंग मशीन ले आते हैं कि पहले तू कपड़े धो लियो, फिर तू धो लेगी तो फिर मैं धो लूंगी, पैसा एक ही जगह पे कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। ऐसा ही है कि तू मेरे इलेक्ट्रॉन को काम चला ले, मैं तेरे से चला लेता हूँ ऑक्टेव कंप्लीट करने में, ठीक है। यस सर। यस सर। इसको बोलते हैं शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड वाली, ठीक है। अच्छा, तो ये तो अगर ऐसे होगा तो देखो ये इससे अपना ऑक्टेव कंप्लीट करेगा इधर, ये अपना ऑक्टेव इधर से कंप्लीट कर लेगा, ऊपर ये अपना ऊपर कर लेगा, ये इधर कर लेगा, ऐसे ही तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने हैं ना। यस सर। यस सर। ये देखो, हम्म, ऐसे समझ में आया। यस सर। यस सर। हम्म, हम्म, ठीक है, कोई छोड़ा तो नहीं है, समझ में आया कुछ। यस सर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, इसमें मैंने कितने फास्फोरस एटम मिला दिए, देखना अभी तक जो दिख रहे हैं, मिलाए तो मैंने बहुत सारे, इतने मिलाए हैं, कितने, 4 इंटू 10⁻16 एटम मिलाए 10⁻16। हैं पूरे क्रिस्टल में, है ना। तो अभी जो मैंने जो दिख रहे हैं अभी हिसाब से, तो थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, एक यहाँ जिसे दिखाई दे फास्फोरस वाला, ये फास्फोरस वाला दिखे बस केवल, कहाँ कहाँ है ये फास्फोरस, और कहीं है क्या। नो सर। ठीक है, चलिए ये बताओ, ये फास्फोरस एटम, अब बताओ इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको, कि सबने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। फास्फोरस के 5th इलेक्ट्रॉन बचे हैं। हाँ 0 केल्विन पे बना रहा हूँ, ये किस किस पे बना रहा हूँ, 0 केल्विन पर। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ये 0 केल्विन पर स्ट्रक्चर है इसका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। कल भी तो ऐसे किया था। यस सर। सर। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से साफ करूं, है ना, ये हटा देता हूं थोड़ा सा, है ना। अब देखो यहां से ये 5वां इलेक्ट्रॉन, अभी देखो 0 केल्विन नहीं, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, है ना। तो देखो ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस का है, जिसने क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, नो नो सर। सर। नो सर। इस वाले 5वें इलेक्ट्रॉन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। नो सर। नो। जितने भी 5वां कोवेलेंट बॉन्ड जो फास्फोरस के 5वां इलेक्ट्रॉन है, जिसने क्या नहीं बनाया,
कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्री है या बाउंड है? फ्री फ्री है, है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है? फ्री फ्री है, इलेक्ट्रॉन, बाकी के तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे दिख रहे हैं? बाउंडेड, बाउंडेड है। तो ये तो जिसमें 0 केल्विन टेम्परेचर पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं? है। है। है ना? यस सर। यस सर। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ी है, जरा समझो, जरा समझना, अच्छी तरीके से ध्यान देना प्लीज, है ना? हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर। किसका? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, है ना? बनाते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये क्या है बेटा आपके? ये कौन सा बैंड है? कंटिन्यू। कंडक्शन में। अरे कंडक्शन बैंड बनता है नीचे, यस सर। नहीं, कंडक्शन बैंड बनता है। वैलेंस बैंड बनता है सर। जाने कहाँ ध्यान है बेटा? हाँ? और ये क्या है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। बेटा जो कुछ भी बोल रहे हो ना, ध्यान से बोलो। कंडक्शन बैंड। और ये सिलिकॉन का बना रहे हैं, किसका बनाया है? सिलिकॉन का। तो ये एनर्जी गैप कितना होता है? 1.1 1.1 क्या एक बात बताओ, क्या इसमें सिलिकॉन के इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन है या नहीं? यस है सर सर, यस सर है। है। बाउंड इलेक्ट्रॉन मतलब जिस इलेक्ट्रॉनों ने क्या बनाया है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। बॉन्ड। जिन्होंने भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है वो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? बाउंडेड है। है। ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है वो सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड हैं। वो कहाँ रहने चाहिए? बैलेंस एनर्जी बैंड में। बैलेंस एनर्जी बैंड में। तो ये तो भरा होगा पूरा इलेक्ट्रॉनों से। यस सर। इसमें तो बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनने हैं कि नहीं? यस सर। 0 केल्विन टेम्परेचर बना रहे हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा जी, ध्यान से सुनना। अब टाइम तो लगेगा जब इतनी नौटंकी करूंगा तो। नौटंकी मतलब ये गोले गोले बनाऊंगा तो है ना? ठीक है। ये तो सारे मैंने कौन से इलेक्ट्रॉन बनाए हैं? सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन बनाए। कौन से वाले सर? जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उन सबको मैंने इसमें भर दिया, क्योंकि सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन है ना? यस सर। सर अब ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पांचवा जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको कहां भरूं? ये फ्री है क्या है? फ्री है। अब आपको बताऊं, ये फ्री नहीं है। ये क्या नहीं है? फ्री नहीं है। ये फ्री नहीं है। हाँ, इसने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया है, मानता हूं कि इसने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया है, लेकिन ये फास्फोरस का अटैच्ड है। फास्फोरस से क्या है, ये अटैच्ड है या नहीं? फास्फोरस अटैच नहीं है ये? है सर। यस सर। हाँ इसने, हाँ ये मानता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन ने, जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, इस पांचवें इलेक्ट्रॉन ने इस सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ कोवालेंट बॉन्ड बनाने वाले पार्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है। नहीं अलग बैठा किया। हुआ कि मैं कोवेलेंट बॉन्ड के पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसमें, भाई मैं बॉन्ड नहीं बना रहा, है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये किसका पार्ट है इलेक्ट्रॉन? फास्फोरस एटम का। एटम का। ये फास्फोरस एटम का पार्ट है ना? हाँ इसने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, लेकिन है तो ये फास्फोरस एटम का या सिलिकॉन क्रिस्टल का? फास्फोरस फास्फोरस एटम का। एटम का। तो जरा समझो, इसको हम दिखाते हैं एक नई एनर्जी लेवल से। ये एक नई एनर्जी लेवल बना रहा हूं, ये रही ये। और ये कौन से एटम की एनर्जी लेवल होती है?
फॉस्फोरस एटम की, ये कौन सी एटम की एनर्जी लेवल है? ये वाली जो मैंने नई बनाई है, कहाँ पर बनाई है? कोवलेंट बॉन्ड से जस्ट कोवेलेंट बॉन्ड है वो, Cv। कंडक्शन बैंड के कंडक्शन नीचे। बैंड के नीचे। कंडक्शन बैंड के नीचे। अबे सी बी मतलब कंडक्शन बैंड, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं। सॉरी यस समझा? सर। सॉरी सर, वो कोवलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कंडक्शन बैंड। सॉरी सर। हाँ, ये कंडक्शन बैंड और ये बैलेंस बैंड है ना। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो, ऐसे ही पढ़ो, आज बहुत तरक्की करोगे। 3 दिन से कंडक्शन बैंड लिख लिख के यहाँ पे परेशान हो गए, और वो कोवेलेंट बॉन्ड बता रहे हैं उसको। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, ये फॉरवर्ड एनर्जी बैंड है, इसके जस्ट नीचे आया है ये। कौन यस से सर। एटम का, ये कौन से एटम का एनर्जी बैंड है? अब ये फॉस्फोरस नीचे वाला एटम का। ये जो डेड डैश बनाया है, ये एनर्जी बैंड है, एनर्जी बैंड कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे बनाया है। ये फॉस्फोरस एटम का है। तो इसमें सर कौन रहेगा? कि भैया अगर देखो इसमें कौन रहता था, ये बताओ इसमें। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और इसमें कौन रहता था? फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये फ्री है? नो नो सर। सर। फ्री नहीं है, अभी तो इसका पार्ट है फॉस्फोरस एटम का ये। हाँ, इसने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, ये बाउंड भी नहीं है, ये बाउंड भी नहीं है, तो फ्री भी तो नहीं है। यस सर। तो ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है जिस फॉस्फोरस एटम के पास, ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? जो 5वें इलेक्ट्रॉन है वो इस ना कंडक्शन बैंड में आएंगे, ये किस में आएंगे? इस वाले एनर्जी लेवल में आएंगे जो किसके जस्ट नीचे है, कंडक्शन बैंड के बैंड नीचे। के नीचे। कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। 0 केल्विन पे बना रहे हैं, अभी अलग नहीं हुए हैं बेटा, 0 केल्विन पे अलग नहीं होंगे ये। सर इसी के जस्ट नीचे क्यों बनाई? क्योंकि इनको फ्री करने के लिए, ये कोवेलेंट बॉन्ड देखो, इसको फ्री करने के लिए, इसको फ्री करने के लिए, इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री करने के लिए, दैट मींस इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री करने के लिए, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये वाले, बाउंडेड बाउंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। दैट मींस ये वाले है ना। यस यस सर। सर। ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को तो मैंने यहाँ शो किया है, यस सर। यस सर। और ये वाले इलेक्ट्रॉन कौन से शो किए मैंने? फॉस्फोरस के 5th वाले। जो जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया वो शो किया मैंने, वो वाला। ये जिन्होंने 5वां इलेक्ट्रॉन जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया वो यहाँ शो किए हैं। अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, इन इन इलेक्ट्रॉनों को, दैट मींस इन जो बाउंड इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इन इलेक्ट्रॉनों को यहां से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए, दैट मींस फ्री करने के लिए, इन इलेक्ट्रॉनों को तुम फ्री करना चाहते हो, इन वाले इलेक्ट्रॉनों को फ्री करना चाहते हो, तो फ्री होकर वो कहां जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड। तो इनको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको? 1.1 इलेक्ट्रॉन 1.1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री कराओगे तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, है यस ना? यस सर। सर। क्योंकि ये बाउंड इलेक्ट्रॉन थे। अगर इन इलेक्ट्रॉनों को तुम कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ोगे, तो इसे तोड़ने के लिए, दैट मीन से तोड़ोगे तो ये फ्री होंगे, या फ्री होंगे तो इनको फ्री कराने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन इलेक्ट्रॉनों को यहां से यहां पहुंचाओगे, देखो इनको यहां से यहां पहुंचाओगे तो ये फ्री हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो पहुंचाने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। यस लेकिन ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी फ्री नहीं है, लेकिन इनको फ्री करने के लिए, इनको भी फ्री करना चाहता हूं मैं। जब इनको फ्री कर सकता हूं तो इन्होंने तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया ही नहीं है, इनको फ्री कर सकते हैं कितनी एनर्जी देके? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देके। तो ये टाइटली बाउंड है कि ये ऊपर वाला? कोवलेंट बॉन्ड नीचे वाला वाला टाइटली tightly बाउंड है। bound वाले। ये ज्यादा टाइटली है, इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, क्या इसको भी इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी? नो नो सर। 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 तो इसको कितनी देनी पड़ेगी सर? तो जरा समझो, इस 5वें इलेक्ट्रॉन को, जानते ये एनर्जी गैप कितना होता है? ये वाला, ये होता है सिलिकॉन के लिए 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जरा सोचो, ये एनर्जी ज्यादा है कि ये ज्यादा है? डेल्टा ईजी ज्यादा है 1.1 है। ये 1.1, अरे ये 1.1 तो किससे भी जानते हो, इससे भी
मैं अगर इसे 1.1 लिख लेता ना, इसको 1 हटा देता आगे से ही, 0.1 ही लिखता, उससे भी ये बहुत छोटी है। बहुत ज्यादा छोटी। अरे बहुत छोटी, 0.04 है ना ये। यस सर। यस ये 0.1 से भी बहुत छोटी है, तो 1.1 से तो बहुत छोटी है ना। यस यस सर। सर। यस सर। अरे ये 0.01 है, 0.01 को 10 बार जोड़ोगे ना तब 0.1 बनेगा। यस सर। तो जानते हो सिलिकॉन में जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा, अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा तो उसमें ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, इसको फ्री कराने के लिए, इस फास्फोरस एटम से अटैच को खत्म करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रहा है कुछ? यस सर। तभी तो मैंने इन इलेक्ट्रॉनों को, ये बाउंड नहीं है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाया है नहीं इन्होंने, यस सर। यस सर। लेकिन ये फ्री भी नहीं है, फ्री नहीं है। फ्री होते तो कंडक्शन बैंड में पहुंचा देते सीधा। यस सर। लेकिन अगर इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री कराना चाहता हूं तो इनको कितनी एनर्जी दे दूं? 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.045। जीरो। इनको फ्री कराना चाहता हूं तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी भाई। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से कंडक्शन बैंड में भेजना चाहता हूं तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। और इन इलेक्ट्रॉनों को कंडक्शन बैंड में भेजना चाहता हूं यहां से यहां, तो इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी, इतनी इतनी एनर्जी गैप के बराबर। यस सर। यस सर। ये भी एक एनर्जी गैप है ना, एनर्जी गैप ऊपर की तरफ बढ़ता है ना। यस सर। यस सर। इस कंडक्शन बैंड और ये नई एनर्जी लेवल जिसमें आई है, इसके बीच में कितना एनर्जी गैप है? इतना जर्मेनी सिलिकॉन के क्रिस्टल में और इतना जर्मेनियम क्रिस्टल्स में। तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए, यहां से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है? इतनी। बहुत कम या बहुत ज्यादा? बहुत कम। बहुत कम। समझ में आ गया? यस यस सर। सर। तो इनको भी जरूरत है एनर्जी की। ये हाँ इतनी टाइट बाउंड नहीं है, यहाँ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, बहुत ज्यादा टाइट बाउंड हो गई। इनको इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री कराने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन इसने तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, लेकिन ये फास्फोरस एटम का पार्ट है, फ्री भी नहीं है। इनको भी अलग करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन इतनी नहीं देनी पड़ती है, इतनी देनी पड़ती है, इतनी। और इतनी देनी पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहने चाहिए? बैलेंस बैंड में तो नहीं रहेंगे, तो वहां पर रहेंगे तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। कंडक्शन बैंड में भी रहेंगे नहीं, क्योंकि अगर कंडक्शन बैंड में सीधे पहुंच गए तो एनर्जी नहीं देनी पड़ी, बाउंड ही नहीं है इसका मतलब। वो तो मतलब बाउंड तो है, लेकिन बहुत ज्यादा लूज अटैच है किसके साथ? फास्फोरस के। इतनी एनर्जी से इतनी एनर्जी मिल जाती है इन्हें, ये जंप कर जाते हैं किसमें? कंडक्शन बैंड में में और क्या हो जाते हैं? फ्री हो फ्री। जाते हैं। फ्री हो जाते हैं। तो एक बात बताओ, 0 केल्विन टेम्परेचर पर या उससे थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा, 0.1 केल्विन ऐसे, है ना? यस सर। क्या एक बात बताओ, एक बात बताओ, कहीं पे भी 0 केल्विन टेम्परेचर कहीं पे भी रहता है? कहीं पे भी? नो सर। नो सर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो बेटा ये भी किसकी तरह से काम करेगा? इंसुलेटर की तरह से। इसमें भी क्या नहीं होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं होंगे। लेकिन पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं है, कोई सिटी नहीं है जहां 0 केल्विन टेम्परेचर रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस की रह सकता है, लेकिन 0 केल्विन नहीं रह सकता ना बेटा। यस सर। यस सर। हाँ 0 डिग्री सेल्सियस। आप कहाँ चले जाओ, आप जम्मू कश्मीर में कभी जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो बेटा 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। यस सर। यस सर। लेकिन लेकिन बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, नॉट 0 केल्विन। यस सर। यस सर। तो कहीं नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें इनको फ्री कराने के लिए रूम टेम्परेचर तक का इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 1-2 केल्विन मिल जाए, 1 केल्विन 2 केल्विन मिल जाए, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस आने की जरूरत नहीं है हमें। अरे 27 डिग्री सेल्सियस आने की जरूरत नहीं है हमें, 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाए बस, केवल। यस यस सर। 27 डिग्री सेल्सियस तक आने की जरूरत नहीं है बेटा।
300 केल्विन टेम्परेचर तक क्या नहीं, 300 केल्विन पे तो ये इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड टूट के जंप कर जाते हैं। याद है 300 केल्विन पर टूटते थे ये पीछे इंट्रिंसिक Yes, sir. सेमीकंडक्टर में। Yes, sir. 300 केल्विन पर टूट के ये पहुंचते थे ऊपर, लेकिन हम कह रहे हैं 300 केल्विन नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी टूट जाएंगे। ये तो 0 केल्विन है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब समझते हो 273 केल्विन। Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया? अरे ये तो उतना ही नहीं, -1 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस पे भी काम हो जाएगा। आया कि नहीं? -50 डिग्री सेल्सियस का मतलब भी क्या हो गया, -50 + 273। आया कि नहीं? तब भी तो Yes, केल्विन sir. आएगा कुछ ना कुछ। Yes, Yes, sir. sir. तो जानते हो सर टेम्परेचर से क्यों पीछे पड़े हुए हो तुम? तोड़ने के लिए एनर्जी कैसे मिलेगी टेम्परेचर से? E के बराबर 3/2 kT होता है ना। Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो इतनी एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें रूम टेम्परेचर पर आने की जरूरत नहीं है। ये तो -1 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाएगा। इतनी एनर्जी तो उतने पे प्राप्त कर लेगा ये। क्लियर है? केल्विन में लिखेंगे Yes, sir. माइनस, यहाँ पर कभी भी टेम्परेचर की वैल्यू लिखते हैं तो -50 डिग्री सेल्सियस नहीं, -50 + 273। तो 273 में से -50 घटाने के बाद जो टेम्परेचर लिखेंगे वो, ठीक है, उससे जो एनर्जी आएगी वो Yes. सफिशिएंट होगी इतनी एनर्जी के बराबर, और ये इलेक्ट्रॉन सारे Free हो जाएंगे। जाएंगे। सारे फ्री हो जाएंगे। तो ये तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए? कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए? 4 into 10. तो बच्चे कहते हैं सर 1 फास्फोरस एटम, 2 फास्फोरस एटम, जितने फास्फोरस एटम है उतने ही तो फ्री हुए। देखो Yes, sir. Yes, sir. एक ये 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इस एक एटम हो गया तो एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 2 एटम हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 3 एटम हो गए तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 4 फास्फोरस एटम हो गए तो 4 फास्फोरस इलेक्ट्रॉन मिल गए। मिले कि नहीं? Yes, sir. 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 तो जितने हम इसमें क्या मिलाएंगे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम, फास्फोरस एटम मिलाएंगे, उतने ही उसके जस्ट बराबर ही हमें क्या मिलेंगे? Free electrons. मिलेंगे। और ये लगभग टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, कैसे हैं? लगभग इंडिपेंडेंट है। लगभग थोड़ा सा है, लेकिन बेटा किसी भी सिटी में टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस होता है कहीं क्या? No, sir. No, sir. कहीं नहीं होता यार। वहां पर भी काम करेंगे धड़ल्ले से, वहां पर फ्री हो जाएंगे सारे। आया कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ हमें ये चार्ज कैरियर मिल रहे हैं कि नहीं? मिल रहे हैं sir. मिल रहे हैं। और इन चार्ज कैरियर जो फ्री होके मिल रहे हैं हमें, इन पर क्या टेम्परेचर का कंट्रोल है? No, sir. Sir. इन पर टेम्परेचर का कंट्रोल नहीं है बेटा। अरे हम टेम्परेचर का कंट्रोल का मतलब समझो, हम ये थोड़ी कि हम उसको टेम्परेचर ले जाएंगे। अरे हम एक डिवाइस बना लेंगे, इसका डिवाइस बना के हम कहाँ चले गए, जम्मू कश्मीर में, और वहां पर टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। तो उस समय ये फ्री होंगे क्या नहीं बताओ? हो यस जाएंगे। सर, फ्री हो जाएंगे। जाएंगे। ऐसे तो नहीं कि रूम टेम्परेचर पे जाके फ्री हो रहे हैं, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी फ्री हो जाएंगे। आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए हम कह देंगे यार, चाहे मैं कितनी भी, यहाँ पे भी काम करेगा और जम्मू कश्मीर में भी काम करेगा। ऐसा नहीं कि वो टेम्परेचर का इंतजार करेगा, चार्ज कैरियर तो उसमें है ना। कुछ समझ में आया कि नहीं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो एक बात नोटिस कर लेना, नोट कर लेना आपने कि जितने ये इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम होंगे। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होंगे। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से हमने कितने मिलाई, 4 × 10⁻16 पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई। तो 4 × 10⁻16 क्या मिली हमें? फ्री इलेक्ट्रॉन। Electron. तो बताओ इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए तो कंडक्टिविटी बढ़ गई घट गई? बढ़ बढ़ गई। गई। कंडक्टिविटी का मतलब करंट अब फ्लो करेगी नहीं आसान से, इसमें चार्ज कैरियर बढ़ गए ना। Yes, sir. Yes, sir. कंडक्टरों की कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों होती थी? क्योंकि उनमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे। उसमें चार्ज कैरियर बहुत थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते थे। इंसुलेटर में कंडक्टिविटी बहुत ही कम क्यों होती थी इंसुलेटर में?
क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। होते ही नहीं थे। क्योंकि उसमें चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते थे जो चार्ज करंट कंडक्ट करा सके। इसमें है क्या नहीं अब चार्ज कैरियर? यस सर Yes, है। सर कंडक्टिविटी बढ़ी घटी? बढ़ गई। sir. और दूसरी अजीब बात यह है, ये जो कंडक्टिविटी बढ़ी है, जो चार्ज कैरियर हमें प्राप्त हुए, अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ेगा 27 डिग्री सेल्सियस तभी प्राप्त होंगे, कि 27 डिग्री सेल्सियस नहीं हो, कम हो 0 डिग्री सेल्सियस तभी प्राप्त हो जाएंगे? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर से कैसी है एक फ्री इलेक्ट्रॉन? इंडिपेंडेंट। Independent. ये तो इम्प्योरिटी मिलाने पर डिपेंड कर रहे हैं। अब सोचो जब 10 की पावर 6 के बीच में एक मिलाएंगे तो हमें चार्ज कैरियर ज्यादा प्राप्त होंगे। 10 की पावर 8 में मिलाएंगे एक, 10 की पावर 8 में मिलाएंगे एक, तो कम इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे ना। यस Yes, सर। sir. तो हम मर्जी, ये हमारे हाथ में आ गई इसकी कंडक्टिविटी। अगर हमें कंडक्टिविटी ज्यादा रखनी है तो 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम में एक इम्प्योरिटी मिलाओ, है ना। अगर हमें इम्प्योरिटी, यार हमने देखा कि कंडक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई, थोड़ी सी कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए थी, तो हम 10 की पावर 8 में एक मिलाएं, है ना। यस सर। Yes, sir. मैंने कहा यार ये इससे भी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, थोड़ी सी और कम होनी चाहिए, तो 10 की पावर 10 में सिलिकॉन एटम के बीच में एक इम्प्योरिटी एटम एक मिलाएं। एटम। नहीं आया? यस सर। तो इस कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर रहे हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है? हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम कंट्रोल कर रहे हैं। हमें कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए होगी तो 10 की पावर 6 में एक एटम इम्प्योरिटी का मिलाएंगे, 10 की पावर 6 सिलिकॉन के एटम के बीच में एक एटम मिलाएंगे। अगर हमें कंडक्टिविटी थोड़ी सी और कम करनी होगी तो हम 10 की पावर 8 सिलिकॉन एटम के बीच में एक एटम मिलाएंगे इम्प्योरिटी का। अगर हमें और कम करनी होगी तो 10 की पावर 10 सिलिकॉन एटम के बीच में हम एक एटम मिलाएंगे इम्प्योरिटी का। तो हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम मिला रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर रहा। समझ में आया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में और इसमें यही अंतर है। ठीक है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। और कंडक्टिविटी इसकी बढ़ी घटी बताओ? बढ़ गई। बढ़ गई। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन थे ना। Yes, sir. अच्छा, ये तो 0 केल्विन पर हो गया ऐसा, और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन अगर हम इसके डायग्राम को रूम टेम्परेचर पर बनाते, इसी के को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के 300 केल्विन पर बनाते तो क्या होता? तो हम पहले बैलेंस बैंड बना लें। और ये बना लिया हमने क्या? कंडक्शन बैंड। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो कितनी एनर्जी पे चले गए होंगे? थोड़ी सी एनर्जी। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 50 डिग्री सेल्सियस पर ही ये चले गए होंगे ऊपर। यस सर। Yes, sir. और ये आ गया 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, तो ये तो सारे इसमें पहुंच गए ना ऊपर वाले में। Yes, sir. सारे इलेक्ट्रॉन इसमें तो दिखाई देंगे अब। यस सर। किसमें नहीं दिखाई देने वाले अब? बैलेंस बैंड में। Separate energy. इसमें नहीं दिखाई देंगे, वैलेंस बैंड में। इसमें दिखाई देंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूं अभी। बैलेंस बैंड में Yes, क्यों नहीं sir. दिखाई देंगे? बैलेंस बैंड में यार, क्या बच्चे हैं यार, इतनी ऐसे। या तो बोलो मत बेटा, अगर आपको नहीं आता है, कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ा नहीं है आपने घर पे थोड़ा सा भी, तो मत बोलो, गलत सच मत बोलो, जिससे दूसरा भी आपको सुनना है। बोल रहे हो तो उस पर मालूम होना चाहिए तब बोलो। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है जानते हो? ये वाले, ये पेंटावेलेंट एटम्स का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, पेंटावेलेंट एटम का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, वो इससे जम करके ऊपर पहुंच गए। सर इतने सारे? अरे भैया 4 × 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन फ्री होते। ये कितने मिलाए थे पेंटावेलेंट एटम्स हमने? 4 × 10 की पावर 16 मिलाए थे, तो 4 × 10 की पावर 16 थे, ये सब पहुंच गए ऊपर। सर रूम टेम्परेचर से क्या हुआ? तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड अभी भी हैं, इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा सर, Yes, sir. इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचे भैया ऊपर। अब याद करो, पीछे मैंने क्या बताया था कि रूम टेम्परेचर पर
क्या सारे कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं? नो सर। नो सर। बताया था कि नहीं, रूम टेम्परेचर पर सारे नहीं टूटते हैं। अरे ये कोवलेंट बॉन्ड, ये सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन है कोवलेंट बॉन्ड वाले, क्या सारे टूट जाएंगे? नो सर। नो सर। तो फिर क्यों बोला था तुमने अभी कि जो है ऊपर पहुंच जाएंगे सारे ये बैलेंस बैंड वाले, है ना? मतलब उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हो। पीछे पढ़ाया कि कोवलेंट बॉन्ड 300 केल्विन टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पढ़ाया। गुस्सा नहीं हो रहा हूं, तो बेटा गंदी फीलिंग आती है मेरे को भी, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप जने क्या ध्यान दे रहे हो बेटा? एक गंदी फीलिंग आती है कि मेरे पढ़ाने के बाद भी आप उस चीज को गलत तरीके से बोलते हो। मतलब पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, बस आके नहीं बैठ जाते हो। सही तरीके से पढ़ो फिर बोलो, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ सही बोल रहे हो, मेरे को अच्छा लगता है आप बोलते हो तो। लेकिन कब? जब सही बोलते हो पढ़ाने। हाँ कोई कौन सी चीज गलत बोल दो जो मैंने नहीं पढ़ाई है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। लेकिन जो मैं पढ़ा चुका हूं उसको भी तुम गलत तरीके से पेश करो, वो गंदी बात, अच्छी बात नहीं है बेटा ये, ठीक है? नहीं, मेरे को गलत फीलिंग आती है, मेरे को ऐसा लगने लगता है कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। समझो बेटा, अब मेरी जगह पे आके देखो, ठीक है? चलो पढ़ते हैं आगे। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? वेरी वेरी फ्यू फ्यू। कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं। कितने एटमों में टूटते हैं सिलिकॉन में? कितने एटमों में से कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे? 10 to the power 12। हाँ, 10 की पावर 12 सिलिकॉन एटम में से किसी एक एटम का कोवलेंट बॉन्ड टूटता है। याद आ रहा है? 10 की पावर 12 सिलिकॉन के एटम्स के कोवलेंट बॉन्ड होंगे। 10 की पावर 12 सिलिकॉन एटमों के कोवलेंट बॉन्डों में से केवल एक एटम का कोवलेंट बॉन्ड टूटता है। याद आ रहा है? यस सर। तो क्या इसमें 10 की पावर 12 भी सिलिकॉन एटम है? नो सर। इसीलिए वेरी फ्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? वेरी फ्यू कहेंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मान लो कि टेम्परेचर की वजह से, इतने टेम्परेचर पर उन्हें कितनी एनर्जी मिल जाती है मालूम है? इतनी। सबको मिल जाती है, कुछ को मिलती है? कुछ को कुछ मिलती को है। मिलती है। कुछ को मिलती है। ये तो इस घर को तो खाली कर दिया था इन्होंने, ये इस घर को खाली करने के लिए इतने टेम्परेचर की जरूरत है ही नहीं है उनको। यस सर। इन इलेक्ट्रॉनों, ये जो पेंटा, ये 5वां इलेक्ट्रॉन था, इनको खाली करने के लिए तो इतनी एनर्जी चाहिए थी। तो बहुत कम टेम्परेचर पे ही काम हो जाता है उनका, तो रूम टेम्परेचर तक की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। लेकिन रूम टेम्परेचर पर इनमें से कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो टूट गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हुए हमारे। तो मैं देखो दो, ये तो कौन से इलेक्ट्रॉन थे? पेंटावलेट एटम वाले, पेंटावलेट इंप्योरिटी एटम मिलाने से हुए थे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से टूट के यहां आ गए हैं, ये वाले। देखो कोवलेंट बॉन्ड तोड़ा मैंने, तोड़ा तो ये फ्री हुआ है कि नहीं? यस सर। और क्या होगा भाई? और क्या होगा? होल भी तो आएंगे। यस सर। यस सर। होल नहीं आएंगे? आएंगे सर। आएंगे सर। तो जानते हो, ये मैंने यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड टूट के पहुंचे, मान लो कितने पहुंचे? 4 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन टूटे, मतलब एक ये टूट गया, एक ही मैंने यहाँ से तोड़ दिया, ये तोड़ दिया एक और, है ना? यस सर। यस सर। ये भी फ्री हो गया, ये भी फ्री हो गया, तो यहाँ 2 होल आएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो कितने होल भी आएंगे इधर? 4 4 होल आएंगे। याद है होल कब आते हैं? यस सर। यस सर। जब भी कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, जब भी, कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड टूटा, तो इलेक्ट्रॉन जो अपनी सीट खाली करेगा उस जगह पर एक होल आ जाएगा। बन जाएगा। वैकेंसी है। और ये कोवलेंट बॉन्ड टूट का क्यों रहा है? किसकी वजह से टूट रहा है? यहाँ पे तो नहीं टूटा था। यस सर। कितने टेम्परेचर पे टूटा? 300 केल्विन रूम टेम्परेचर पर। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो जैसे टूटा, इसमें 4 होल आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए ऊपर। कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर।
सर ये इलेक्ट्रॉन तो इसमें जानते हो, ये बाकी के जो ज्यादा से इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ये तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, समझ में आया? यस सर। यस सर। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने पहुंचाए हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ने से पहुंचाए हैं ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और 4 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ने की वजह से पहुंचे हैं, तो 4 ही होल पैदा किए हैं यहाँ पे मैंने, समझ में आया? यस सर। यस आया? तो टेम्परेचर की वजह से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े फ्री वाले, 4 इलेक्ट्रॉन, और कितने होल बढ़े? 4 होल। 4 होल। 4 होल्स। लेकिन ये जो बाकी के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बढ़े हुए, वो किसकी वजह से हैं? टेम्परेचर की वजह से तो नहीं है। नो सर। नो वो सर। पेंटावैलेंट एटम्स का जो 5वां इलेक्ट्रॉन जिसने कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाया था, वही तो है वो। यस यस सर। सर। तो हो गए ना इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब, यस यस सर। सर। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है सारे, समझ में आया? यस सर। यस सर। कंडक्टिविटी बढ़ी ही नहीं बढ़ी? बढ़ यस गई। सर, बढ़ गई। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि एक बात समझो कि सर ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटा तो ये होल आ गया, सर ये 5वां इलेक्ट्रॉन अगर यहां से टूटेगा, ये 5वां इलेक्ट्रॉन टूटेगा, तो क्या सर यहाँ पे भी होल आएगा क्या? तो नहीं आएगा। होल कब आता है? जब जब कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट टूटता है बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो अपनी सीट पर एक क्या करता है, ये होल बना वैकेंसी क्रिएट करता है, एक जिसे होल वैकेंसी कहते या हैं। वाइड स्पेस छोड़ता है, उस वाइड स्पेस को क्या बोलते हैं? क्या यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहा है? नो नो सर। नो सर। 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 इस इलेक्ट्रॉन ने तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया ही नहीं है। लेकिन हाँ एक बात समझो, जब ये अलग होगा इससे, तो यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड होल तो नहीं बनेगा। ये वाला 5वां इलेक्ट्रॉन इससे अलग होगा तो इसमें होल तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ इस फॉस्फोरस एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, होल नहीं बनेगा। यस सर। सर ऐसे कैसे कि इलेक्ट्रॉन अलग हुआ तो फॉस्फोरस में पॉजिटिव आयन क्यों आया? एक बात बताओ भैया, फॉस्फोरस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? इसका 5 बैलेंस एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन। 5 वैलेंस। नहीं, इलेक्ट्रॉन कितने थे फॉस्फोरस के पास? 15। पूरे यस बताओ सर। पूरे। 15। जेड बराबर 15 थे, यस 15 ही सर। तो थे। यस सर। इतने यस प्रोटॉन सर। होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ऐसे तो बोलते हैं। यस सर। यस सर। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया इसके पास, इसको छोड़ के। यस सर। यस तो जब सर। इसको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, तो अब कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 15 14 15 प्रोटॉन। प्रोटॉन। 15 तो प्रोटॉन तो 15 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन तो चला गया, प्रोटॉन थोड़े गया है। यस सर। और इलेक्ट्रॉन कितने? 14। 14। तो एक प्रोटॉनों की एक्सेस हो गई ना, यस सर। तो यस इसमें सर। एक पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए एक? आना चाहिए। आना चाहिए। तो इस फास्फोरस एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज आया, ये आयन बन गया, आयन। यस सर। सर। इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से। लेकिन जब ये कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो यहां क्या आयन बना, ये सिलिकॉन? नो सर। नो यहां सर। एक क्या आया, एक वैकेंसी आई, ये इलेक्ट्रॉन, और इस वैकेंसी पे भी कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। जिसे हम क्या बोलते हैं? होल। होल कहते हैं। तो ये होल बनता है जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो होल, और 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो इस फास्फोरस एटम पर क्या? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन चार्ज। बने। अब ये बताओ, ये फास्फोरस एटम ने जब 5वां इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन क्रिस्टल को दिया है या ले लिया है? दिया है। दिया है। दिया है। तो इस फास्फोरस एटम ने इस 5वें इलेक्ट्रॉन को दिया है, तो इस फास्फोरस एटम को हम क्या बोल सकते हैं पता है? डोनर, इम्प्योरिटी, पॉजिटिव आयन बोल सकते हैं क्या? यस सर। यस ये तो सर। ये इम्प्योरिटी तो थी ही ना। यस सर। यस सर। तो डोनर इम्प्योरिटी हम किसको बोल रहे हैं? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम को ही तो बोल रहे हैं।
यस सर। Yes, sir. अब ये एटम नहीं रहा, आयन हो गया। क्यों समझ में आया? इसने 5वां इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसमें। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो इसे डोनर क्यों बोला, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. क्योंकि हर पेंटावल एटम ने सिलिकॉन क्रिस्टल को अपना एक ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा था उसे डोनेट कर दिया कि तुम ले लो, मेरे को जरूरत नहीं है इसकी। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो दिया है इसीलिए डोनर इम्प्योरिटी पॉजिटिव आयन। तो डोनर इम्प्योरिटी पॉजिटिव, डोनर इम्प्योरिटी का नाम बताइए। तो पेंटावल एटम कोई सा भी बता दो, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, आया कि नहीं? यस सर। ये सारे डोनर इम्प्योरिटी हैं, आया? यस सर। अच्छा, Yes, sir. ये वाली जो एनर्जी लेवल आई थी ये किसकी थी, सिलिकॉन की या फास्फोरस की? फास्फोरस की। Phosphorus की. और इस एनर्जी लेवल का नाम रखते हैं, इस वाली एनर्जी लेवल का, ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, और ये पूरा फॉरवर्ड एनर्जी बैंड, और इस एनर्जी बैंड का नाम रखते हैं डोनर एनर्जी लेवल। समझ में आया? यस Yes, sir. आया? जो इस फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो इलेक्ट्रॉन इसी एनर्जी लेवल में जाएगा, रहेगा पहले तो। अब उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो डॉन एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में कितना एनर्जी गैप है? 1.1. 0.045. तो डॉन एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में तो इतना एनर्जी गैप, और बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में 1.1 electron volt. समझ में आया? तो ये तो बहुत कम एनर्जी भी पहुंच जाएंगे। इनको पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इनको पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. इनको यहाँ पहुंचने के लिए इतने टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है 27 डिग्री सेल्सियस की, लेकिन इनको यहाँ पहुंचने के लिए -50 -10 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है, आया कि नहीं? डिग्री सेल्सियस, केल्विन नहीं कह रहा। यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और बोल दूं, सो छोड़ता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है? देखो एक एक लाइन बताई है मैंने आपको, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मेरे को एक छोटी सी बात और बता दो, ये पूरा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये कैसा है, न्यूट्रल है या चार्ज्ड है? न्यूट्रल। न्यूट्रल है। अब बच्चे सर न्यूट्रल कैसे है, जरा समझो। ये इलेक्ट्रॉन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, अगर ये फ्री हुआ तो इस पर कितना चार्ज है? 1.6 माइनस का है ना? यस सर। Yes, sir. अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे फ्री हुआ तो इस फास्फोरस एटम पर उतना पॉजिटिव चार्ज भी तो आया है। यस यस सर। ये Yes, sir. माइनस का ई, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का ई चार्ज, मतलब इतना, तो इस फास्फोरस एटम पर प्लस का ई। तो बताओ ये फ्री हुआ तो इस पर फास्फोरस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उतना ही तो टोटल चार्ज कितना है इन दोनों का? नेट जीरो। जीरो हो गया, नेट जीरो हो जाएगा ना? यस सर। Yes, sir. अरे इन दोनों का नेट जीरो हो गया ना? यस यस सर। Yes, sir. अगर ये कोवलेंट बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, और होल पे कितना? पॉजिटिव चार्ज। Positive charge. इतना ही पॉजिटिव चार्ज, इतना ही पॉजिटिव चार्ज। यस यस सर। सर। Yes, sir. देखो इस नेगेटिव, इस चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इसकी जो फ्री हुआ है इसके, इस चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। वैसे कोई भी एटम होता है तो वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते ही हैं सारे एटम। यस सर। Yes, sir. सारे एटम जैसे सिलिकॉन है ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था पहले ही से था, लेकिन ये फास्फोरस एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने, तो यहाँ पे एक चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन के रूप में, और एक फास्फोरस एटम पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ गया ई। ये दोनों का मिला के टोटल जीरो, इसी के अंदर घूमते रहते हैं, बाहर थोड़ी निकलते हैं। फ्री होने का मतलब ये थोड़ी कि इससे बाहर निकल गए, इसी के अंदर जो खाली जगह है वहां पर घूमते रहते हैं। क्लियर है? यस सर। सर। तो ये ध्यान रख, सेमीकंडक्टर में नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। जीरो होता है। थोड़ा सा और एक चीज और बता दूं लास्ट, यहां तक समझ में आया आपको? यस यस सर। सर। अच्छा मैं पूछूंगा और सही जवाब देना, नहीं आता हो तो मत बोलना, आता हो तो ही बोलना, गलत सलत नहीं। हाँ आपको थोड़ा सा विश्वास हो तो बोलना, डरना नहीं, गलत हो जाएगा तो कोई आपत्ति नहीं टूटेगी, लेकिन सब दोनों बात कहते हो आप। बेटा अगर आप अपनी हिम्मत तोड़ दोगे
बोलना ही बंद कर दोगे कि ये सोच के कि कहीं गलत नहीं हो, तो ये भी गलत है बेटा, है ना। आपको थोड़ा सा भी उस पर विश्वास हो तो बोलिए, लेकिन आपको बेटा कुछ पता ही नहीं है, बस अपने मन से मन गढ़ंत मत करिए, बस केवल मन गढ़ंत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी आपने कहीं पढ़ा है, थोड़ा सा भी उस पर विश्वास है तो बोलिए, है ना। अपने विश्वास को डगमगाइए मत और बोलना मत छोड़िए, बोलना बहुत जरूरी है बेटा, है ना। बोलोगे नहीं, मैंने कहा तो बोला मत करो, बोलो, अच्छा लगता है, लेकिन मन गढ़ंत नहीं, कुछ भी मत बोलो, सोचो बोलो, सोचो बोलो, है ना। हाँ, मैं क्या पढ़ा रहा था, क्या पढ़ाने लग गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेरे को बताओ अब, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कितने चार्ज कैरियर हैं? चार्ज कैरियर कितने हैं? जो करंट कंडक्ट जो फ्री हैं वो कितने हैं? दो ही तो हैं, दो। यस सर। Yes, एक sir. तो होल और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। यस सर। Yes, sir. तो टू चार्ज कैरियर हैं, टू चार्ज कैरियर, एक तो होल है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जरा समझो, यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, वो उसके प्रोड्यूस होने का कॉज क्या क्या है? एनी डैश, ये वाले इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी डैश, लेकिन किसकी वजह से हैं? ड्यू टू पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम, है ना। यस सर। तो इन्हीं इन्हीं Yes, sir. पेंटावैलेंट एटम को हम क्या भी बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं? डोनर इम्प्योरिटी आयन। एटम या आयन, आयन आयन, है ना। एक बात आओ, जब हमने एक पेंटावैलेंट एटम मिलाया तो उससे जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हुआ कि नहीं? यस होगा। सर। तो एक पेंटावैलेंट एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है, दो पेंटावैलेंट एटम दो फ्री कर रहे हैं, तीन पेंटावैलेंट एटम तीन इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहे हैं। तो हमने तो बहुत सारे पेंटावैलेंट एटम मिलाए कि एक दो मिलाया है? बहुत सारे मिलाए हैं। याद है ना, 4 × 10⁻16 मिलाए थे अभी। यस सर। यस सर। तो जितने हमने पेंटावैलेंट एटम्स मिलाए होंगे उतने ही तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए होंगे हमें। पांचवा इलेक्ट्रॉन जिसने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया तो फ्री तो था। यस सर। तो जानते हो, इसको लिख देता हूं मैं एन डी। सर व्हाट इज द नेम ऑफ एन डी? एन डी का नाम नंबर ऑफ डोनर इम्प्योरिटी आयन। और डोनर इम्प्योरिटी आइटम कौन से हैं बेटा? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम। इम्प्योरिटी एटम। तो एन डी का मतलब डी फॉर डोनर, एन फॉर नंबर, नंबर ऑफ डोनर इम्प्योरिटी आयंस, एन डी। सर ये जितने पेंटावैलेंट एटम्स होंगे, एक पेंटावैलेंट एटम से जो पांचवा इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है वही तो फ्री होता है। यस सर। द्वारा से एनी डबल डैश, ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। और वो भी फ्री वाले, वो भी फ्री वाले। बताओ ये किसकी वजह से होंगे? जैसे ये ड्यू टू पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स, हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई तो एक एटम मिलाने से जो पांचवा इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा है वो फ्री हो गया। तो बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड पेंटावैलेंट एटम मिलाएंगे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब ये कौन सा फ्री इलेक्ट्रॉन है? और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ये किसकी वजह से है? जैसे यहाँ ड्यू टू लिख रहे हैं, ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से। ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर। Temperature. टेम्परेचर की वजह से थर्मल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों टूटे थे? कोवेलेंट बॉन्ड क्यों टूटे थे? टेम्परेचर की वजह से टूटे थे, टूटे थे कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो इसे बोलेंगे ड्यू टू थर्मली जनरेटेड। क्या बोलेंगे? ड्यू टू थर्मली जनरेटेड। ये थर्मली जनरेटेड है। कैसे थर्मली? मतलब ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर की वजह से जनरेट होते हैं उन्हें थर्मली जनरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मली। Thermally generated. अब 300 केल्विन टेम्परेचर दिया था तब कुछ कोवेलेंट बॉन्ड, वेरी फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए थे तो इलेक्ट्रॉन पैदा हुए थे कि नहीं? यस Yes, सर। sir. तो ये थर्मली जनरेटेड है कि नहीं?
Yes, sir. लेकिन ये बताओ, ये थर्मली जनरेटेड वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, फ्री वाले? Pentavalent impurity वाले। Pentavalent ये तो impurity. वेरी फ्यू थे, वेरी फ्यू। 4 दिखाए थे, याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. 4 इलेक्ट्रॉन 4 होल। 4 नहीं होते, होते तो ज्यादा हैं, लेकिन समझाने के लिए आया कि नहीं। इसकी कंपेयरिंग ये बहुत कम है, इनकी कंपेयरिंग ये बहुत कम होते हैं। आया? Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन Ne इज इक्वल टू, ये तो हो गए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन, प्लस ये हो गए टेम्परेचर की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, रूम टेम्परेचर पे जाके नहीं, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन टेम्परेचर पे जाके नहीं कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए कुछ एनी डबल डैश। लेकिन ये बताओ, ये एनी डबल डैश कैसे हैं इसकी कंपेयरिंग? बहुत कम है। बहुत कम है। बहुत कम है। एनी डैश की कंपेयरिंग एनी डबल डैश बहुत कम है। तो ये तो अगर ये बहुत कम होता है इसकी कंपेयरिंग, तो इसे क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर नेग्लेक्ट कर देते हैं। देते हैं। नेगलेक्ट कर देते हैं। और नेगलेक्ट कर दें तो इसकी जगह पे मैं एनडी लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे। Yes, Yes, sir. सर। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर ही मान लूंगा मैं। ये एनी का नाम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एनी डैश है, ये एनी डबल डैश है, लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर ही मान लेता हूँ? नंबर ऑफ डोनर इम्प्योरिटी एटम के। दैट मींस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम जो मिलाए हमने, उसके बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन उससे थोड़े से ज्यादा होते हैं ना, थोड़े से ज्यादा। यस सर। जो थर्मली टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं उतने ज्यादा होते हैं, है ना? यस सर। अच्छा, दूसरा जो चार्ज कैरियर था, चलो एक तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, तो दूसरा कौन सा था? होल। होल। और ये होल कब प्राप्त हुए थे भाई? पेंटावेलेंट एटम्स मिलाने से हुए थे या टेम्परेचर की वजह से हुए थे? टेम्परेचर की वजह से। ये भी ड्यू टू टेम्परेचर है। कोवेलेंट बॉन्ड टूटा था 300 केल्विन पर, तब जाके इलेक्ट्रॉन और कुछ होल प्राप्त हुए थे हमें, है ना? Yes, sir. दैट मींस ये भी कैसे हैं? Thermally generated. थर्मली जनरेटेड है कि नहीं? यस सर। तो अब फाइनली क्या है कि हमारे पास दो चार्ज कैरियर हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल। ये वाला एनी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू किससे? नंबर ऑफ होल्स से। ये तो थर्मली जनरेटेड है, ये थर्मली जनरेटेड वाले तो कम ही रहते हैं ना इससे। Yes, sir. जितने ये हैं उतने ये हैं। ये NH कितने हैं? जितने ये हैं, क्योंकि ये भी थर्मली जनरेटेड है, ये भी थर्मली जनरेटेड है। Yes, sir. भाई कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो उसके साथ एक होल ही तो आता है। यस सर। तो ये वाले और ये वाले बराबर हैं, लेकिन ये तो पहले ये इससे भी ज्यादा हैं, तो ये वाले इससे भी तो ज्यादा होंगे। यस सर। यस सर। आया? तो अब इसमें बताओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर में लास्ट, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? मेजॉरिटी मतलब ज्यादा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल? Electron. मेजॉरिटी मतलब ज्यादा मात्रा में, मेजॉरिटी। क्लास में, एक क्लास में 50 बॉयज पढ़ रहे हैं और 2 ही गर्ल्स हैं, बताओ मेजॉरिटी किसकी ज्यादा है? बॉयज की। बॉयज की, मतलब बॉयज 50 हैं, गर्ल्स 2 ही हैं। ऐसे ही तो है, मेजॉरिटी का मतलब ज्यादा मात्रा वाले, माइनॉरिटी मतलब कम वाले। तो मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन। Electrons. यही तो ज्यादा है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है कौन? इलेक्ट्रॉन। Electrons. एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल। मतलब कम मात्रा में बहुत, कौन है? होल्स। लेकिन ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसकी वजह से है? ड्यू टू पेंटावेलेंट डोनर है। और ये होल किसकी वजह से है? ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से। थर्मली टेम्परेचर की जनरेटेड, थर्मली जनरेटर है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो जरा समझो, अगर कोई पूछे कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे किसी भी सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर की वजह से
जो चार्ज कैरियर प्राप्त हो, ऑब्टेन हो, डेवलप हो किसी भी सेमीकंडक्टर में, चाहे इंट्रिंसिक हो, चाहे एन टाइप हो, चाहे पी टाइप हो, कोई सा भी सेमीकंडक्टर है, तो किसी भी सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर की वजह से जो चार्ज कैरियर डेवलप होते हैं उनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। तो क्या ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, क्या ये टेम्परेचर की वजह से जनरेट हुए हैं? नो सर। नो सर। ये तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई थी, जो 5वां इलेक्ट्रॉन था वो फ्री हो गया था, ये टेम्परेचर जनरेटेड नहीं है। लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये होल, ये तो टेम्परेचर 300 केल्विन पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटे थे तभी तो पैदा हुआ था ये। यस सर। यस सर। तो एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल्स कम है, इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ये है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इतने हैं। एक छोटा सा बात, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव का एन लिया गया है, इसीलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आया? मेजॉरिटी चार्ज करंट किस चार्ज कैरियर, मतलब जो करंट फ्लो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन से पार्टिकल की वजह से करंट फ्लो कर रही है एन टाइप में? इलेक्ट्रॉन की वजह से, होल की वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ज्यादा इसकी वजह से करेगी, ज्यादा इसकी वजह से करेगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मेजर चार्ज पार्टिकल है, मेजर चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को होता है नेगेटिव, तो मेजर है, मेजर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, नेगेटिव का एन। लेकिन ये मत समझ लेना कि एन टाइप मतलब नेगेटिव, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पर? नो सर। नो सर। कैसा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर? न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है। अभी बताया, नेट चार्ज 0 होता है। यस यस सर। सर। नेट चार्ज 0 होता है। इसका देखो मेरे नोट्स में क्वेश्चन लिख रहा हुआ कि एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है, क्यों? एक्सप्लेन करिए। तो उसका आंसर पढ़ना, समझ में आएगा। मैंने समझाया था अभी आपको, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आया कि नहीं? यस सर। तो एन फॉर नेगेटिव का मतलब मेजर चार्ज कैरियर नेगेटिव होते हैं, मेजर चार्ज कैरियर नेगेटिव होते हैं, इसीलिए एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। आया? यस सर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर एन फॉर नेगेटिव, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज नहीं, न्यूट्रल। ठीक है, यस सर। ये ध्यान रखोगे सारा। समझ में आया? यस सर। यस एन टाइप सर। सेमीकंडक्टर में मेजर चार्ज कैरियर कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और माइनर चार्ज कैरियर होल्स। होल्स। होल्स, ये भी फ्री होते हैं। ठीक है नहीं? यस सर। यस सर। गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू सर।